brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। कभी आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र में कर को लेकर एक बड़ी बात कही है और ये कहा है कि ये कर या टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता है जो निर्भर होते हैं और रियायत उनको दी जाती है जो लोग इसके काबिल नहीं होते कि वो टैक्स भर पाएँ, ये लिहाजा उन्हें सब्सिडी या राहत दी जाती है। बहरहाल इसका एक बैलेंस होना चाहिए जो कि राज्य के विकास में होना चाहिए। तो दिल्ली के विकास में अमूमन टैक्स को वसूलने का काम दिल्ली नगर निगम भी करता है और उसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वह पहली तो प्रॉपर्टी टैक्स है और दूसरा ट्रांसफ़र ड्यूटी है। और अमूमन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के ये देखा जाता है कि ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर्स होते हैं और तय वक्त पर ये टैक्स नहीं भरते। यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम अब उन डिफ़ॉल्टर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सीलिंग की तरफ बढ़ रहा है कि अगर आपने टैक्स नहीं चुकाया तो वो प्रॉपर्टी सील भी की जा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि निगम के अधिकारी भी कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 31 मार्च इस फिनंशियल ईयर के प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख होती है और अगर आप नहीं जमा करते हैं तो जाहिर तौर पर न केवल पेनल्टी लग सकती है बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी आपके खिलाफ कुछ मुकदमा भी किया जा सकता है। तो साफ है कि टैक्स को लेकर के अगर वक्त पर जमा कर दिया जाए तो सही होता है। यही वजह है कि नरेला जोन के जो ज्वाइंट असेसर कलेक्टर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, मनीष कुमार, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि लोग आएं और अपने टैक्स को जमा कराएं क्योंकि अमूमन इसमें बहुत कम वक्त बचा है। मैं मनीष कुमार, ज्वाइंट असेसर एंड कलेक्टर, दिल्ली नगर निगम नरेला जोन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है, इसलिए हमने अपना ऑफिस सभी दिन के लिए खोल रखा है। कोई भी करदाता अपना टैक्स ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकता है या फिर हमारे संपत्ति कर कार्यालय नरेला क्षेत्र में भी आके जमा कर सकता है। हमने कर जमा करने के लिए अपने सारे टैक्स पेयर को रेगुलर अपील करी है, RWO के माध्यम से, निगम पार्षद के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से रेगुलर टैक्स पेयर से अपील करें कि अपना संपत्ति कर जमा करें, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है। फिर भी ये देखा गया है कि कई सारे टैक्स पेयर हमारे नोटिस का, हमारी कार्रवाई का ध्यान नहीं देते, तो निगम ने अब इसके आगे उनके ऊपर सील की कार्रवाई स्टार्ट कर दी और रिसेंटली हमने कुछ प्रॉपर्टी सील भी करी है जिसपे काफी सारा कर बकाया था और हमने कई सारे टैक्स पेयर का बकाया कर चिन्हित भी करा है जो हमारे बड़े बिग टैक्स पेयर डिफॉल्टर हैं और उस पर भी आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की जाने की उम्मीद है। तो इसीलिए मैं सभी संपत्ति कर दाताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा जो भी हमारे नरेला क्षेत्र में आते हैं कि आप अपना संपत्ति कर जल्दी से जल्दी जमा करें और निगम द्वारा होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से बचें। धन्यवाद। दूसरी सबसे खास बात कि अगर आप वक्त पर ये टैक्स जमा कराते हैं तो ऑनलाइन भी व्यवस्था है और 10,000 जमा कराने पर तकरीबन 2% की छूट भी मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि अभी से लेकर के, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 27 मार्च है, यानी अभी से लेकर के 31 मार्च तक सैटरडे संडे को भी दिल्ली नगर निगम के जो तमाम दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे। वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है और इसी की अपील मनीष कुमार लगातार लोगों से कर रहे हैं। नरेला जोन के अलावा बाकी जो 11 जोन हैं वहाँ भी कुछ इस तरह की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अपने बकाया टैक्स को जमा करें। दिल्ली नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अगर कोई टैक्स में जमा नहीं करता है तो जाहिर तौर पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और यही वजह है कि एमसीडी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस बाबत लोगों को जागरूक करने के लिए साफ कर दिया है कि वह अपने टैक्स को जमा करा दें और साफ तौर पर 31 मार्च 2025 तक जमा करा दें। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा संपत्ति कर विभाग है, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग है, असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग है, वह दरअसल राजस्व उगाहने में भी एक तो लोगों की गैर जिम्मेदाराना रवैया और दूसरा अपनी तरफ से कोशिश
जो है उसमें भी कमी की वजह से राजस्व उतना नहीं ये वो जो है कलेक्ट कर पाता असेसर विभाग जितना होना चाहिए। लेकिन इस बार जब बजट भाषण हुआ था तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के कंपैरेटिवली ये बताया गया था कि जो टैक्स कलेक्शन है वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। बहरहाल उस जाने से उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन साफ तौर पर अगर दिल्ली की आप जियोग्राफी को देखेंगे तो दिल्ली की जियोग्राफी साफ तौर पर ऐसी है जहां पर तकरीबन 60% अनधिकृत कॉलोनियां हैं और इन अनधिकृत कॉलोनियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जहां पर टैक्स की देनदारी तो बनती है, लेकिन अमूमन किसी नीतिगत कारण से या फिर किसी और दूसरे राजनीतिक कारणों की वजह से वहाँ पर टैक्स अप्लाई नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि एक बारगी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने इस बाबत अपील की थी कि बहुत जल्द कुछ चर्चा करके मंथन करके यह तय किया जाएगा कि विकास में यह अनधिकृत कॉलोनियाँ भी योगदान दें ताकि उनका जो विकास है वो हो सके। अब अधिकृत कॉलोनियाँ अगर अनधिकृत कॉलोनियाँ अगर हैं तो वहाँ पर जो दुकानें हैं ये चल रही हैं उनसे जनरल ट्रेड या ट्रेड लाइसेंस उनसे लिया जा सकता है, आधिकारिक उन्हें किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो फार्म हाउस, वाटिका है, निजी शिक्षण संस्थान है और साथ ही साथ जो निजी वहाँ पर नर्सिंग होम है, दवाखाना है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो पे गेस्ट हाउसेस हैं, यानी जो गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर कमरों के हिसाब से भी उनका रजिस्ट्रेशन करा करके बाकायदा उन्हें लाइसेंस जारी किया जा सकता है और उनसे एक बाकायदा टैक्स वसूला जा सकता है। तो कुल मिला करके यह देखा गया है कि कई बार अपील तो की जाती है लेकिन वो ना काबिल होती है, ना काबिल अगर मैं न कहूँ तो वो कह दें उतनी असरदार नहीं होती है जब तक कि पेनल्टी के डर से लोग जमा नहीं करते। तो साफ तौर पर है क्या जेब ढीली होगी, चालान कटेगा तभी अनुशासन आएगा, बजाय इसके कि जो देनदारी बनती है अगर वो दे दिया जाए तो अब बड़ी राहत होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली नगर निगम अभी भी खस्ता हाल है, संकट में है, सैलरी नहीं मिल रही है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं मिल पाई है। एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का एक बड़ी राहत एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी देने में दे सकता है। और दूसरी सबसे खास बात 14,000 करोड़ रुपए का लोन एमसीडी ने दिल्ली सरकार से ले रखा है और उस लोन पर भी तकरीबन 3,000 करोड़ का उसमें ब्याज भी समाहित है। तो साफ तौर पर कि जो स्थिति है वह इस टैक्स से भी शुरू हो जाती है कि अगर वक्त पर टैक्स लोग जमा कर दें तो खस्ता हाल निगम एक अच्छा निगम हो सकता है। और जैसा सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि वह विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि चाहे सत्ता किसी की हो, अगर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट और सबसे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर है तो जाहिर तौर पर दिल्ली का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप देखिए पूरे देश की राजधानी है, बावजूद इसके इलेक्शन में आज भी बिजली, सड़क, पानी, सफाई इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, यमुना के साफ करने की चर्चा होती है। तो साफ है टैक्स तय वक्त से पहले दीजिए और छुटकारा पाइए। धन्यवाद।